हेलो बेटा, कल हमने किए थे प्रेफरेंस शेयर्स और इसके टाइप्स। आज हम करेंगे इक्विटी शेयर, जिसको हम समतांश कहते हैं, जो किसी भी कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो समतांश उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जबकि पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित दर से लाभांश देने के बाद भी लाभ बच जाए। दूसरे शब्दों में, समता अंशों पर लाभांश की कोई दर निर्धारित नहीं होती। यदि किसी वर्ष लाभ न हो या कम हो तो अंशधारियों को सामान्य लाभ भी प्राप्त नहीं होता है, और यदि कंपनी अधिक लाभ अर्जित करती है तो इन्हें ऊंची दर से लाभांश प्राप्त होता है। जहां तक पूंजी वापस पाने का संबंध है, इन्हें केवल तभी पूंजी वापस मिलती है जबकि पूर्वाधिकार अंश पूंजी पूर्ण रूप से वापस कर दी जाए। समतांशधारियों को कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है और ये कंपनी के कार्य का नियंत्रण करते हैं। फिर दे रखा है पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में डिफरेंस। तो पहला है लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश एक पूर्व निश्चित दर से दिया जाता है जबकि समता अंशों पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती। आगे है लाभांश की बकाया राशि। यदि इन अंशों या किसी अंशों पर किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता है तो लाभांश को बकाया राशि मान के संचित कर लिया जाता है, इकट्ठा नेक्स्ट साल में भेज दिया जाता है। लेकिन समतांशधारियों का लाभांश की राशि संचित नहीं होती। फिर है लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार। इन्हें लाभांश समतांशधारियों से पहले दिया जाता है। इन्हें लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान करने के बाद दिया जाता है। पूंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार। कंपनी की समाप्ति की दशा में इन्हें समता अंशों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस दी जाती है, जबकि समता अंशों में समाप्ति की दशा में पूर्वाधिकार अंशों के पश्चात ही इनकी पूंजी वापस की जाती है। फिर है वोट डालने का अधिकार। किसे जो आपका पूर्वाधिकार अंश है, इन्हें कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, लेकिन समतांशधारियों को कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार होता है। फिर है प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। इन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, किसको? पूर्वाधिकार अंशों को। लेकिन समता अंशों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। उसके बाद हमारे पास अंश पूंजी। अंश पूंजी के प्रकार दे रखे हैं। पहली है हमारे पास अधिकृत, पंजीकृत और अंकित पूंजी, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर और नॉमिनल पूंजी। अधिकृत पूंजी से अर्थ उस पूंजी से है जो पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। ये कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है जिससे अधिक के अंश कभी भी कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित नहीं कर सकती। वो क्या होती है? ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल, अधिकृत, पंजीकृत और अंकित पूंजी। नंबर 2, निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो वास्तव में जनता को जारी किया जाता है निर्गमित पूंजी कहलाता है, और जो भाग जारी नहीं किया जाता उसे अनिर्गमित पूंजी कहते हैं, जिसे बाद में निर्गमित किया जाता है। तो क्या है? अधिकृत पूंजी का भाग है निर्गमित पूंजी। उसके बाद है हमारे पास प्रार्थित पूंजी, जिसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसके लिए वास्तव में जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हों। जैसे उदाहरण के लिए, यदि जनता को 100 रुपये वाले 13,000 अंश प्रस्तावित ऑफर किए हैं तो जनता द्वारा 12,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र भेजती है। तो प्रार्थित पूंजी कितनी है? 12,000 के हिसाब से 12 लाख। फिर है प्रार्थित पूंजी को स्थिति में किन 2 शीर्षकों में दिखाया जाता है? पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, प्रार्थित एवं चुकता पूर्ण पूंजी। दूसरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फिर है प्रार्थित एवं पूर्ण चुकता पूंजी। तो जब कंपनी द्वारा किसी शेयर का पूर्ण अंकित मूल्य मांग लिया जाता है और अंशधारी द्वारा चुकता भी कर दिया जाता है तो इसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पूंजी कहा जाता है। इसे बैलेंस शीट में निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तो ये इलस्ट्रेशन करेंगे हम कल। आप आज के लिए इसे लर्न और राइट कीजिए। थैंक यू।